नमस्कार साथियों, स्वागत आपका, अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कल थी 10 तारीख और उपनल कर्मचारी दोस्तों थे हड़ताल पर और खूब लोग थे यहाँ पर हड़ताल की सड़कों पर उतरे। तो आखिरकार निष्कर्ष क्या निकला और मुख्यमंत्री जी ने कौन सी 10 घोषणाएं की, वो तमाम जानकारी जानेंगे। लेकिन दोस्तों प्रदेश भर से आए उपनल कर्मचारियों ने नियमितीकरण को मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन दोस्तों यहाँ पर शुरू कर दिया है। कर्मचारी हड़ताल पर तो उतरे ही, लेकिन सोमवार को प्रदेश भर से दूध में जुटे उपनल कर्मियों ने दिन भर परेड ग्राउंड के बाहर धरना भी दिया। शासन स्तर पर शाम को वार्ता की पेशकश भी रखी, लेकिन हालांकि वार्ता दोस्तों विफल रही। हालांकि कर्मचारी अपनी मांग पर अटल रहे हैं, अडिग रहे हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कौन लोग क्या कहता है। देखिए सबसे पहले है विनीत गोदियाल जी, प्रदेश संयोजक। उत्तराखंड में हजारों की संख्या में कर्मी काम करते हैं। एमडीडीए, कृषि, शिक्षा विभाग जैसे अन्य विभागों में उपनल के माध्यम से कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक उनको नियमितीकरण नहीं किया गया। दूसरे हैं दोस्तों मनमोहन सिंह रावत जी, क्या कहते हैं, 16 साल से नगर निगम देहरादून में काम कर रहा हूं, हम लोगों को अभी तक नियमित नहीं किया गया। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद, हाईकोर्ट के आदेश के बाद हमारी कहीं ना कहीं उपेक्षा ही की जा रही है, लेकिन हमें नियमित नहीं किया गया। यानी कि सबका है नियमित करना। तीसरा है सचिन जी, क्या कहते हैं, उपनल के माध्यम से नगर निगम के वित्तीय अनुभाग से लगा था, 11 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक हमारी मांगें पूरी नहीं की गई, हमें नियमित नहीं किया गया। दूसरा, हमें समान कार्य के लिए समान वेतन भी नहीं दिया जाता। यानी कि दो मांगे हो गई, नियमितीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन। तीसरा कह रहे हैं कि हम लोगों की तो काफ़ी पहले नियमित हो जाना चाहिए था, लेकिन विभाग की अनदेखी कारण यह हमें परेशानी हो रही है। दूसरे हैं अजय गुप्ता जी, 9 वर्षों से उपनल माध्यम से कृषि विभाग में काम कर रहा हूँ, वेतन भी इतना कम है कि इस महंगाई में घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद भी कब नौकरी से निकाल दिया जाता है, इसका कुछ पता ही नहीं। तो दोस्तों ये कह रहे हैं अंशुल यादव जी, 6 साल से कृषि विभाग में हरिद्वार में काम कर रहा हूँ, लेकिन कोई स्वास्थ्य सुविधा हम लोगों को नहीं मिलती, हमें स्वास्थ्य सुविधा भी मिलनी चाहिए। तो ये तो सब लोगों के हैं, लेकिन जिम्मेदारी लोग क्या बोलते हैं। सबसे पहले गणेश जोशी जी क्या कहते हैं, उपनल कर्मचारियों की नियमित घोषणा का मामला मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल है। इस पर समिति बनाई गई है, नीति बन रही है। 2022 से पहले हम उपनल में आरक्षण लागू नहीं था, लेकिन विधिक राय ली जा रही है, सकारात्मक हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अजय डबराल जी कह रहे हैं कि मार्च में 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कार्मिकों को नियमित करने की घोषणा की थी। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने नियमित करने का आदेश भी थी, लेकिन फिर भी कर्मियों को नियमित नहीं किया गया है। तो टोटल मैं बता देता हूं दोस्तों, 22,000 कर्मी हैं, विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं और 15 से 20 वर्षों से कम वेतन पर कर रहे हैं काम। तो ये पीड़ा है उपनल कर्मचारियों की। लेकिन सीएम धामी जी ने यहाँ पर क्या दोस्तों घोषणा की है, वो भी जानते हैं। उत्तराखंड सैनिक कल्याण बोर्ड का जल्द होगा पुनर्गठन, धामी, ये घोषणाएं हैं, यहाँ स्क्रीन पर देखिएगा आप। सबसे पहले राज्य में सैनिक कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा। वीरता पुरस्कार की राशि बढ़ाई जाएगी। परमवीर चक्र विजेता को प्रदेश सरकार 1.5 करोड़ रुपए देगी। तीसरा है दोस्तों, शौर्य चक्र विजेता को 15 दिन की जगह 25 लाख, सेना मेडल विजेता को 7 की जगह 15 और पेंशन पुरस्कार विजेता को 3.5 लाख की जगह 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं पूर्व सैनिक के बच्चों को हल्द्वानी में 150 की क्षमता से हॉस्टल का निर्माण होगा। ये दोस्तों कुछ घोषणाएं हैं। अल्मोड़ा, पौड़ी, हल्द्वानी में सैनिक कल्याण बोर्ड के नए भवन भी बनेंगे। आसक्त पूर्व सैनिक और सैनिक की विधवा को 2 लाख रुपए की आवासीय सहायता भी दी जाएगी। वहीं अब उपनल में अब 50% भर्ती पूर्व सैनिकों की होगी। यानी कि ये देखिएगा यहाँ पर फिलहाल उपनल भर्ती पर रोक है। सेवानिवृत्त सैनिकों को 25 लाख की संपत्ति खरीद में 25% की स्टाम्प ड्यूटी में भी छूट मिलेगी। पूर्व सैनिक आश्रितों को सरकारी नौकरी में अधिकतम सीमा में 5 साल की भी छूट मिलेगी। तो ये थी दोस्तों मुख्यमंत्री धामी जी की घोषणाएं। कार्यक्रम को संबोधित किया था सीएम धामी जी ने। ये उत्तराखंड के सैनिक कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन की घोषणा कर रहे हैं बृहस्पतिवार को हल्द्वानी में आयोजित। लेकिन दोस्तों बताना चाहूँगा दोस्तों, नियमितीकरण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं उपनल कर्मचारी और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये लोग हैं। तो विभागों का काम दोस्तों बाधित हो रहा है। और दोस्तों बड़ी खबर ये है कि कहीं ना कहीं दोस्तों 20 नवंबर को तो आप जानते ही हैं, 20 नवंबर को ठीक सुबह 10 बजे के बाद दोस्तों यहाँ पर फैसला आना ही है उपनल कर्मचारियों के पक्ष में या विपक्ष में, जो भी होगा। तो इस पर तो खैर हम नज़र बनाए हुए ही हैं, 20 तारीख को तो फैसला आना ही है। वहीं दोस्तों विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जो हमें जैसे जानकारी मिल रही है कि 20 तारीख से पहले दोस्तों यहाँ पर विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट दोस्तों जारी कर सकती है। इससे पहले दोस्तों 14 नवंबर को कैबिनेट की मीटिंग भी है
अब ये फाइनल नहीं है, 14 को भी हो सकती है, 15 को भी हो सकती है। अगर कैबिनेट मीटिंग में ये सब मुद्दे रखे जाएंगे तो कुछ दोस्तों बड़ा हो सकता है, तो यानी कि अभी भी कुछ बड़ा हो सकता है 20 नवंबर से पहले पहले। तो ये सब देखने वाली बात होगी आखिर सरकार क्या करती है। लेकिन ये बात पक्की है, नियमितीकरण के लिए उपनल कर्मी डटे रहेंगे हड़ताल पर। पौड़ी में हुई कर्मचारी संघ की बैठक, देहरादून, पौड़ी, श्रीनगर के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है और देहरादून में भीड़ जुटने लगी है। तो ये थी दोस्तों अब तक की महत्वपूर्ण जानकारी। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।